देर नहीं हो। इस प्रकार मनुष्य निर्मित कृत्रिम आधारों पर ये राष्ट्र बने और उन आधारों में मनुष्यों को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण राष्ट्र यानी उसके साथ एक शासन ये आवश्यक हुआ, इसलिए कहते हैं नेशन स्टेट। और वो अपने अपने स्वार्थ का जतन करते हैं, विश्व एकता की और बंधुता की कितनी भी बातें करे, सब करते समय अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं। अपने स्वार्थ को नुकसान नहीं है तो ढेर सारा परोपकार करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए अगर दूसरे का अपकार भी करना है तो आगे पीछे नहीं देखेंगे। हम इतिहास देख रहे, वर्तमान देख रहे दुनिया का। आपको उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहां सुख तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन हमारे यहां सुख की खोज में हम लोग बीच में रुके नहीं, बाकी दुनिया रुक गई, क्योंकि उन्होंने सुख की खोज बाहर ही की, बाहर के पदार्थों में सुख खोजा। और सदा सर्वदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख बाहर की दुनिया से कभी मिलता नहीं। आज तक मिला नहीं, आज भी नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दुनिया ही स्वयं परिवर्तनशील है। लेकिन उन्होंने उसके आगे सोचा नहीं, क्योंकि जितना दिखता है उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं, ऐसा मानकर वो रुक गए। अपने यहाँ एक कथा है छांदोग्योपनिषद में कि असुरों का राजा विरोचन, देवों का राजा इंद्र, दोनों समाज थे मानव समाज है। असुर जरा शक्ति के आधार पर, डंडे के आधार पर सारी बात मनवाने के पक्ष में रहते थे, वैसा उनका व्यवहार होता था। और देव लोग भावनाओं का आदर करते थे, करुणा थी उनमें, बाकी थे मनुष्य ही। दोनों समाजों ने अपने अपने पद्धति से भौतिक वैभव का चरम प्राप्त कर लिया, कोई बात किसी बात की कमी नहीं, लेकिन संतोष नहीं, समाधान नहीं। तो दोनों अपने अपने गुरुओं के पास गए। विरोचन शुक्राचार्य के पास गया, इंद्र गया बृहस्पति जी के पास, और पूछा क्या करें, हमने सब किया, अब कुछ करना शेष नहीं। दुनिया में जो कुछ है सुख का साधन बन सकता है, हमारे पास है, चाहे जब है चाहे जितना है। सुख भी फीका हो जाता है, क्या करें। तो दोनों के गुरुओं ने उनको एक ही सलाह दी कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो आत्मा को जानते हैं। ये आत्मा चीज ऐसी है कि वो शाश्वत है, अमर है, कभी मिटती नहीं, और परम सुख का निधान है, सदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला। ऐसा सुख उसके पाने से मिलता है, आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। पूर्ण समाधान, पूर्ण संतोष। तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, प्राप्त कर लो। तो दोनों गए वलकल पहनकर, शिष्य भाव से हाथ में समिधा लेकर, और दोनों को एक ही काम के लिए जाना था, साथ ही चले गए। ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए, उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा की। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, देखा दोनों सामने हैं, वलकल पहने और समिधा हाथ में। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ सीखने के लिए आए हो तो समिधा वहाँ रख दो यज्ञ कुंड के पास, और बताओ क्या चाहिए। तो समिधाएं रखी, नमस्कार किया और पूछा ब्रह्मा जी को कि आप आत्मविद्या को जानते हैं, आत्मा अमर है, शाश्वत है, और उसके पास सारा सुख है, कभी भी फीका नहीं होता है, और आत्मा अमर है इसलिए वो सुख भी शाश्वत है। तो उसको हमको देखना है, उसको कैसे देखना हमको विद्या बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देखते कैसे हो? आंखों से देखते हैं। तो फिर आंखों में कौन देखता है तुम्हारे? तुम देखते हो ये नहीं क्या? तो तुम्हारे आंखों में जो देखने वाला बैठा है ना, तुम हाथ भी हो, तुम पैर भी हो, तुम आंख भी हो, लेकिन ये तुम कौन है जो सब जगह है? वो तुम्हारे आंखों के अंदर बैठा है, उसको देख लो, वही आत्मा है।
तो भी कैसे करना, तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा तो प्रतिबिंब दिखा अपना अपना। क्या दिखेगा, वही दिखता है। तो उन्होंने मान लिया कि ये जो हम दिख रहे वही आत्मा है, और उस आनंद में दोनों वापस चले। मार्ग में वैतरणी नदी को लांघना था, नौका में बैठकर विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र शोभा देख रहा था। उसको ध्यान में आया कि जो आत्मा जिसको हम कहते हैं पानी में अपना प्रतिबिंब, वो तो चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है। तो उसने विरोचन को कहा कि गड़बड़ हो गया, कुछ ब्रह्मा जी ने गुत्थी डाली है अपने सामने सुलझाने के लिए, ये तो नष्ट हो रहा है, आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। विरोचन ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा क्यों करेंगे, बहुत परिश्रम से यहाँ तक आए, अब फिर एक बार वापस जाना वगैरह हमको नहीं चाहिए। हम समझ गए, धर्म से नियंत्रित, राजा भी उसके अधीन, ऐसा चला। बाद में झगड़े भी हुए, राजा और धर्माचार्य इनके झगड़े हुए, कौन अधिकारी है। उन झगड़ों में एक समझौता भी हुआ। ये मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं कि मरने के बाद के जीवन का विचार धर्माचार्य करेंगे, और जब तक इस देह में जीवित है उसका विचार राजा करेगा। इसलिए एक शब्द आ गया दुनिया के इतिहास में जो हमारे यहाँ था नहीं, आजकल है, लेकिन वैसे गैर लागू है। उपशब्द है सेक्युलर। तो राज्य सेक्युलर रहेगा, धर्माचार्य शासन में, ऐसे चला। लेकिन धर्माचार्यों का भी ऐसा इतिहास रहा पश्चिम में बाद में कि इन सारी बातों को उन्होंने व्यापार की वस्तु जैसा बना दिया। क्या लगता है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश में और मध्य युग में बड़े बड़े अमीर लोगों से और सरदारों से पैसे लेकर स्वर्ग में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी। ऐसा जब हुआ तो अब जाए कहाँ मनुष्य, राजा भी ठीक नहीं और धर्म के अधिकारी जो कहलाते हैं वो भी ठीक नहीं। सभी अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, वो शोषण बढ़ा है। तो मनुष्य जाति के हाथ में विज्ञान लगा, और फिर उन्होंने वैज्ञानिक लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं, हम जानते हैं सारी सृष्टि को जानना चाहते हैं, जानो, प्रयोग करो, अनुभव लो, और प्रतीति से जो सिद्ध होता है उसी को मानो। भगवान को भी अगर मानना है तो भगवान को हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा, और उसके आधार पर ऐसे जो भ्रमजाल बुने जाते थे इन सारी बातों को लेकर, उसका भेद हुआ, मनुष्य जाति सुखी हुई, विज्ञान में कितनी प्रगति हुई। लेकिन प्रगति तो हुई, लेकिन ये भी बात आई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सब लोग स्पर्धा करने लगे और सारे सुख के साधन अपने ही हाथ में केंद्रित करना, ऐसी उनकी बात चली। उसके चलते शोषण जन्मा। तो व्यक्तिवाद के विरुद्ध दूसरा परिवर्तन आया, समाजवाद खड़ा हो गया। उस समाजवाद ने भी रशिया में, चीन में क्या क्या किया अब जानते हैं हम लोग, इसलिए उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई। फिर से लगा कि ये व्यक्तिवाद और जड़वाद हावी होगा। दूसरे तरफ से एक नया वामपंथ, न्यू लेफ्ट के नाते फिर से जड़वाद और समाजवाद हावी होगा, ऐसा चल रहा।